सभी को मेरा नमस्कार। आज 5 योगा अभ्यास हमारे हाथ की उंगलियों के लिए, कलाई के लिए, ज्वाइंट के लिए और शोल्डर के लिए। ये पूरा फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन बढ़ेगा और हमारे हाथों की कलाई की कड़ेपन को दूर करेगा और कुपित वायु को बाहर करेगा। तो सबसे पहला योगा अभ्यास है मुष्टिका बंधन। मुष्टिका बंधन मीन्स अपने हाथों को, मुट्ठी को बंद करना। अब ये करना कैसे है? इसको करने के लिए सबसे पहले आप जो सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या किसी भी आसन में, जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के बराबर ऊपर उठा लेंगे, हथेली नीचे की तरफ रहेगी और अंगूठा इस तरीके से अंदर दबाते हुए, बंद करते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से मुट्ठी को बंद करते हैं और फिर श्वास लेते हुए इस तरीके से पूरे उंगलियों को, देखिए ऐसे इस तरीके से पूरे उंगलियों को इस तरीके से खोलते हैं। फिर जो है अंगूठा अंदर की तरफ दबाते हुए और पूरे मुट्ठी को टाइट बंद करते हैं और फिर श्वास लेते हुए खोल देते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को बंद करते हैं और श्वास लेते हुए खोल देते हैं। इस तरीके से 10 बार करेंगे। 10 बार करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे हाथ की उंगलियों का जो टाइटनेस होगा वो धीरे धीरे कम होगा। दूसरा योगा अभ्यास है मणि बंध नमन। तो इसको भी करने के लिए इस तरीके से दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठा लेते हैं और फिर श्वास लेते हुए इस तरीके से अपने पंजे को ऊपर करते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने पंजे को नीचे दबाना होता है। जितना दबा सकें आप इस तरीके से नीचे दबाएंगे। फिर श्वास लेते हुए इस तरीके से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इस तरीके से 10 बार करेंगे ऐसे। इसके बाद करेंगे मणि बंध चक्र। मणि बंध चक्र करने के लिए इस तरीके से अंगूठा अंदर करते हुए इस तरीके से मुट्ठी को बंद कर लेंगे और दोनों हथेलियों को इस तरीके से विपरीत दिशा में 10 बार घुमाएंगे। देखिए ऐसे। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका शोल्डर और कोहनी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी आप जो है 10 बार सीधे तरीके से और 10 बार इस तरीके से उल्टे तरीके से, देखिए ऐसे घुमाएंगे। इसके बाद चौथा योगाभ्यास करेंगे कोहनी नमन। कोहनी नमन करने के लिए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को हथेली आसमान की तरफ करते हुए कंधे के बराबर खोल लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से अपने हथेली को अपने शोल्डर पे इस तरीके से कंधे पे लगाना होता है और फिर श्वास लेते हुए हाथ को सीधा कर लेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए कोहनी को इस तरीके से कंधे पे लगाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इसको 10 बार करेंगे। इसके बाद करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र का मतलब होता है अपने कंधे को गोल गोल घुमाना होता है। तो उसमें क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को सामने फैला लेना है और इस तरीके से अपने उंगलियों को अपने इस तरीके से कंधे पे रख देना होता है और ऐसे जो है 10 बार सीधे तरीके से, ऐसे देखिए ऐसे 10 बार सीधे तरीके से। अब इसमें क्या है, हाथों को ऊपर उठाते समय श्वास लेंगे, हाथों को नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 10 बार करेंगे। फिर 10 बार इसी क्रम में उल्टे तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से। इसमें कोशिश करेंगे कि अपनी कोहनी इस तरीके से मिलते हुए जाए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। इस तरीके से 10 बार जो है सीधे तरीके से और 10 बार उल्टे तरीके से करेंगे। इसी तरीके से ये 5 योगा अभ्यास आप डेली रूटीन में अपने घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसको करने में कोई सावधानियां नहीं है। खास करके जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं या जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, जो कठिन योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा योगा अभ्यास है। इसको सूक्ष्म व्यायाम भी बोलते हैं। इसी तरीके से पैरों का भी सूक्ष्म व्यायाम होता है और हमारे गर्दन के लिए भी सूक्ष्म व्यायाम होता है। इसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।